Now go is not enough. नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर पाठ का सारांश पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में रक्त के तत्व, रक्त की कमी से होने वाली बीमारियों एवं उसके बचाव के बारे में बताया गया और हमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रेरित किया गया है। अनिल की छोटी बहन दिव्या हमेशा थकान सी महसूस करती थी। उसे भूख भी कम लगती, वह किसी कार्य में मन नहीं लगता था। अनिल ने जब उसे डॉक्टर के पास दिखाया तो डॉक्टर ने उसे रक्त जांच के लिए कहा। वहाँ उसके जान पहचान की डॉक्टर दीदी मिली। उन्होंने दिव्या की उंगली से रक्त लेकर शीशी में डाल दिया और स्लाइड पर लगा दिया और उन्होंने अगले दिन रिपोर्ट के लिए बुलाया। जब अनिल दिव्या की रक्त की रिपोर्ट लेने गया तो डॉक्टर ने बताया कि दिव्या को एनीमिया है। चिंता की कोई बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल ने जब एनीमिया के बारे में जानना चाहा तो डॉक्टर दीदी ने बताया कि रक्त भानुमति का पिटारा है। इसके 2 भाग हैं, एक तरल है, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कई तरह के छोटे छोटे कण होते हैं। कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग ही नहीं होता। जिनका कोई रंग नहीं होता उन्हें विषाणु प्लेटलेट कण कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी द्वारा स्लाइड पर रखे एक बूंद रक्त देखकर अनिल आश्चर्य से उछल पड़ा। उसे लगा जैसे बालूशाही रख दी गई हो। डॉक्टर दीदी ने बताया कि 1 मिलीमीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख लाल रक्त कण मिलेंगे। इसी कारण रक्त का रंग लाल नजर आता है। हमारे शरीर के हर भाग में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम इन्हीं का है। इनका जीवन काल 4 महीने का होता है। 4 महीने के होते होते में धीरे धीरे करके ये नष्ट हो जाते हैं और नए लाल कण बन जाते हैं। इन्हें बनाने का कार्य हड्डियों के बीच में जो मज्जा होता है वही करता है। इस मज्जे के लिए प्रोटीन, लौह तत्व एवं विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। यह सब हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में मिलता है। यदि व्यक्ति उचित आहार नहीं लेता है तो उसके शरीर में रक्त कण बन नहीं पाते और रक्त में कमी हो जाती है। लाल कणों की कमी को एनीमिया कहते हैं। डॉक्टर दीदी ने इस रोग का एक और बड़ा कारण बताया है कि पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए आवश्यक है कि हम पूरी सफाई बनाए रखें और उससे बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। इन कीड़ों के लावा त्वचा के रास्ते शरीर में पहुंच जाते हैं। अतः हमें शौच के लिए शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए और इधर उधर नंगे पैर नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर दीदी ने आगे बताया कि सफ़ेद रक्त कण रोगाणु को शरीर में प्रवेश करने से रोकता है, अर्थात वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। बीमाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बीमाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस प्रकार दीवार में आई दरार बढ़ जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। डॉक्टर दीदी ने बताया कि अगर किसी को गहरी चोट लग जाए तो डॉक्टर तक पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए ताकि दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाए। अन्यथा ज़्यादा रक्त बह जाने पर रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करके उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। ब्लड बैंक सभी रक्त समूह का ब्लड उपलब्ध करा देता है। ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए समय समय पर रक्त दान करते रहना चाहिए। डॉक्टर दीदी ने यह भी बताया है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्त दान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग
300 मिलीमीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि हमारे शरीर में रक्तदान से कमजोरी आ जाती है, परंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। यह सुनकर अनिल ने कहा, फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान करूंगा। धन्यवाद।